हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप सभी को हमारे YouTube चैनल विजय दिवाकर में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 10वीं असाइनमेंट दिसंबर के प्रश्न 5वां का बिल्कुल बारीकी से डिटेल से उसकी रचना कैसे हुआ, त्रिभुज कैसे बना, चाप कैसे काटे, लंब समद्विभाजक कैसे खींचे, फिर परिगत वृत्त कैसे बना, परिगत वृत्त क्या होती है, ये सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा आज। आपके मन में बहुत सारी प्रश्न चल रही होगी कि असाइनमेंट के प्रश्न 5वां को कैसे हल किया गया होगा। हालांकि मैंने अपने असाइनमेंट के पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया हूं, आप देख करके असाइनमेंट लिख सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो आप देखे हैं, बहुत सारा प्यार मिला। 50,000 लोगों ने मेरे वीडियो में देखा और कई हजार लोगों ने लाइक किया, कई हजार लोगों ने कमेंट किया और मुझे पूछा कि सर डिटेल बना दीजिए एक बार व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए। मैं प्रसन्न हुआ आप लोग की कमेंट को देख करके और मैंने फैसला कर लिया आप लोग के लिए डिटेल में समझाते हुए प्रश्न 5वां दिसंबर असाइनमेंट का उत्तर जो है अब मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट बेहतरीन आ सकता है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। प्रश्न 5वां, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB के बराबर BC और BC बराबर CA है और बराबर 6 सेंटीमीटर है। रचना के पद भी लिखिए। सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न का जब समझ में आ जाएगा करना क्या है मैं बता दूंगा आपको। ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात की है यहां पर परिगत वृत्त। वृत्त दो प्रकार के होते हैं त्रिभुज में, एक होता है अंतःवृत्त, दूसरा होता है परिगत वृत्त। अंतःवृत्त का अर्थ होता है त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनेगा और परिगत का अर्थ होता है त्रिभुज के बाह्य में बनेगा, जिसको हम बाह्य वृत्त कहेंगे या परिगत वृत्त कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मान लो आपका ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के बाहर इस तरह से अगर वृत्त निर्मित किया जाए जो तीनों भुजा को टच करते हुए जाए, तीनों कोरों को, त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है, तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए अगर वृत्त बन जाए तो उसको कहते हैं परिगत वृत्त। और ऐसे ही वृत्त की हमको रचना करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहां पर दिया है कि मान लो A है, ये B है, ये C है, तो ये AB 6 होना चाहिए, BC 6 होना चाहिए, AC भी 6 होना चाहिए, तीनों 6-6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं यहां पर एक बात और बताऊंगा, लंबार्धक खींचना। जब आप लंबार्धक खींचना जान जाएंगे, अति सरल है, फिर ये बिल्कुल बनेगा आपसे। ध्यान दीजिए, किसी भी रेखा का लंबार्धक कैसे खींचते हैं, ध्यान दीजिए। लंबार्धक, लंब और अर्धक मिल करके बनती है लंबार्धक या लंब प्लस अर्धक। ये इसमें दो शब्द है, लंब भी है और अर्धक। लंब भी गिरेगा और उसको आधा भी कर देगा रेखा को। कैसे, ध्यान दीजिए। मान लो कोई रेखा है, ये है रेखाखंड AB। अब इसका लंबार्धक खींचना आना चाहिए। जब ये लंबार्धक पता चल जाएगा तो ये प्रश्न आप चुटकी में बना देंगे, चुटकी में। ध्यान दीजिए कैसे लंबार्धक खींचेंगे। सबसे पहले आपको अपनी प्रकार लेना है, रूलर। रूलर कंपास बॉक्स में जो रूलर होती है, उस रूलर को क्या करना है आपको, यहां पर ये देखो B में मैंने रखा, B में रख के पेंसिल लगा के रूलर को फैलाना है, आधा से ज्यादा फैलाना है, आधा से ज्यादा। मान लो मेरा अंगूठा रूलर का लोहे का नुकीला भाग है, तो उसको मैं B में रख दिया और ये जो है पेंसिल है और इसको मैं ऐसे करके फैला दिया आधा से ज्यादा। आधा लगभग यहां होता है, आधा से ज्यादा आपको क्या करना है, फैलाना है। यहां तक फैल गया, आधा से ज्यादा फैलने के बाद इस जगह में, ये जो जगह है, इसको सेंटर मान के क्या करनी है आपको, ऐसे करके देखो, यहां पर आपको चाप काटना है। देखो मैंने चाप काट दिया और यहां पर भी आपको क्या करनी है, चाप काटना है। देखो इसको सेंटर मान के यहां रखा मैंने और ऊपर और नीचे चाप काट दिया। इतना तो आप कर ही सकते हैं। B को केंद्र मान करके ऊपर और नीचे चाप खींचना है, फिर उसी चाप से बिना हिलाए डुलाए, छोटा नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है, सेम चाप से
ए को केंद्र मानो, ए को केंद्र मानना है, मतलब ए पर नुकीला रखना है और ए पर नुकीला रख के इसको और ये वाली चाप को ऐसे फिर काटना है, यहां रख के, यहां रख करके बिल्कुल आपको ऐसे और फिर इसको ऐसे काटना है। ध्यान से शुरू से एक बार समझिए। सबसे पहले मैंने एक रेखा बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, बी में मैंने नुकीला रखा प्रकार का और आधा से ज्यादा मैंने चाप लिया, आधा से ज्यादा चाप लेने के उपरांत यहां पर को और यहां पर को, ये देखो दो चाप मैंने काट दिया। सेम इसी चाप से, इसी त्रिज्या से ए को सेंटर मानना है, मतलब ए पर लोहे की नुकीला को रखना है प्रकार का और ये चाप को ऐसे काटना है, ये चाप को फिर ऐसे काटना है इधर से। अब ये दोनों कटान बिंदु को आप मिला दीजिए, ये दोनों कटान बिंदु को आप मिला दीजिए सीधा, तो ये जो रेखा बनेगा ये इसके ऊपर लंब बनेगा 90 डिग्री का, इसलिए लंब बोला मैं। और ये रेखा इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इधर 5 इधर 5, ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर 3, यहां से इधर 3 और यहां से इधर 3, बराबर हिस्सा में समद्विभाजित कर देगा। लंब भी होगा और आधा भी कर देगा, इसको लंबार्धक भी कहते हैं, लंब समद्विभाजक भी कहते हैं, लंब समद्विभाजक। लंब मतलब लंब भी गिर गया और सम माने समान, द्वि माने दो, भाजक माने बांटना। लंब गिराने के साथ साथ दो बराबर भागों में बांटना लंब समद्विभाजक कहलाता है। ऐसी किसी रेखा का खींचना आना चाहिए, क्योंकि यही काम हम करेंगे त्रिभुज के किसी दो भुजा में। मान लो अब ये ऐसा है कोई रेखा, तो इसका भी आप लंबार्धक खींच सकते हैं। कैसे, आधा से ज्यादा आपको चाप फैलाना है। देखो आधा से ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आधा से कम करेंगे तो यहां पर चाप कटेगा, यहां कटेगा, फिर यहां से आप उसी चाप से काटेंगे तो नहीं कटेगा एक दूसरे को, देखो नहीं कटा। इसलिए क्या करना है आपको, आधा से ज्यादा चाप लेकर के इस एरिया को काटिए बी में रख करके और उसी चाप से इस एरिया को काट लीजिए आराम से, फिर यहां रख के फिर इसको काटिए, यहां रख के इसको काटिए और ये दोनों कटान बिंदु को आप बिल्कुल मिला दीजिए। जब ये मिलेगा तो यहां पर बनेगा 90 डिग्री और ये रेखा इसको क्या करेगा, यहां से और यहां से दो बराबर टुकड़ा में समद्विभाजित कर देगा। तो इस रेखा को कहते हैं लंब समद्विभाजक। यही काम करना है आपको इस प्रश्न में, इसलिए मैं इस बात को पहले से बताया हूं डिटेल में, ताकि कोई संदेह मत रहे, आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो और आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए। मेरा मकसद है आपके अंदर गणित के डर जो बैठा है उसको निकालना और आपको पूरा प्रश्न को अच्छे से समझाना ही मेरा मकसद है। ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बनाना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब तीनों भुजा, ए बी भी 6, बी सी भी 6, सी ए भी 6। तो वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप खींच लीजिए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हम रेखा खींच लेते हैं। चलो ये देखो बी सी बराबर, ये है बी और सी, ये स्केल की सहायता से हमने 6 सेंटीमीटर का बीसी रेखाखंड खींच लिया। ये तो सिंपल कर सकते हैं, स्केल की सहायता से आपको 6 सेंटीमीटर का बीसी रेखाखंड खींचना है। अब क्या करनी है, सिस पेंसिल को आप प्रकार में फंसाना है और उसको फैलाना है। फैलाना कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजा 6-6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर पहले उसको फैलाइए और बी में रखिए। बी में रख करके इस सिरे को आप चाप काटिए। पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, तो यहां पर बी में रख दिया मैंने और पूरा फैला करके मैंने इस सिरे में क्या कर दिया, चाप काट दिया। और उसी 6 सेंटीमीटर से, उसी 6 सेंटीमीटर की चाप की त्रिज्या लेकर के सी को केंद्र मान करके पुनः आप इस जगह को काट दीजिए। पहले वाले चाप को क्या किया, सबसे पहले बीसी रेखाखंड बनाया, बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर के एक ऊपरी क्षेत्र में मैंने चाप काट दिया। वही चाप से, उसी त्रिज्या से सी को केंद्र मानकर
इस सेकंड स्टेप के चाप को यहां पर काटा, जहां काटा उसका नाम है ए पर प्रतिच्छेद किया। अब ए से बी को मिला दिया, ए से सी को मिलाया, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया है और ये तीनों जो है 6-6 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब हमको बनाना है परिगत वृत्त। परिगत वृत्त बनाने के लिए अब क्या करना है, आपको लंबार्धक खींचना है, समद्विभाजक खींचना है, कोई दो भुजा का, कोई भी दो भुजा का। सोचिए कौन सी दो भुजा का, कोई भी दो भुजा, आपकी इच्छा। मैं ले लेता हूं यहां पर ए बी भुजा का। चलिए ए बी भुजा का लंबार्धक खींच लेते हैं, फिर ए सी का खींच लेंगे। फिर दोनों कहां पर काटता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान दो, ए बी का लंब समद्विभाजक या लंबार्धक कैसे खींचेंगे, तो मैंने बताया प्रकार की सहायता से बी में रखना है और आधा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, आधा से थोड़ा ज्यादा आप फैलाइए चाप को। और उसके बाद बी को केंद्र मान करके, आप बी को केंद्र मान करके क्या करना है, इस किनारे को बी में केंद्र मान के ना, बी को केंद्र, इस किनारे में एक चाप काटिए और यहां से आप इस किनारे में एक चाप काटिए। सीधी सी बात, बी में रखना है और एक चाप इस किनारे में और इस किनारे में, क्योंकि ए बी का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। फिर उसी चाप से, उसी त्रिज्या से सेम ए को केंद्र मानना है और ये वाली चाप को ऐसे काट दीजिए और इस चाप को भी ऐसे काटना है, यहां रख के ऐसे, और यहीं रख करके इसको काटना है। आप कॉपी में प्रकार की सहायता से अच्छे से बनाइए प्यारे बच्चों। अब ये दोनों कटान बिंदु को क्या करना है, आपको मिलाना है। इस दोनों कटान बिंदु को आप मिला दीजिए आराम से, स्केल की सहायता से ये दोनों कटान बिंदु को आप पूरा पूरा मिला दीजिए। ये देखिए मैंने पूरा मिला दिया, इसका नाम रख देते हैं एम एन राम रख दिया इसका। ए बी का लंब समद्विभाजक एम एन खींचा, इतना तो आप कर सकते हैं। यही काम सेम यही काम AC का खींचना है। अब AC का तो क्या करना है, C में रखना है, C में रखना है प्रकार की नोक को, और आधा से ज्यादा फिर से चाप लीजिए और यहां रख करके क्या करनी है, इस किनारे को एक चाप काटिए और इस किनारे को एक चाप काटिए। यहां रख के, हो सकता है ये चाप जो है आप यहां तक काटें या ये चाप यहां तक काट लीजिए। आप बाहर बनता है बाहर काट लीजिए, आप बड़ा चाप लेंगे बाहर भी बन सकता है, अंदर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक पर रखना है उसी चाप से, उसी त्रिज्या से, और ये वाली चाप को फिर ऐसे काटिए और इसको काट दीजिए। बस अब इन दोनों को क्या करनी है, मिला दीजिए। इसको आप बढ़िया से स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए, ऐसा बिल्कुल इसको आप मिला दीजिए। इसका नाम रख दीजिए पी क्यू। मैंने AC का लंब समद्विभाजक, AC का लंब समद्विभाजक रेखा क्या खींचा, PQ खींचा, करेक्ट। AB का लंब समद्विभाजक MN खींचा, AC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर दिया। यही O अब केंद्र बनने जा रहा है। अब O से आप A तक को थोड़ा से मिला दीजिए, या O से B मिलाइए या O से C मिलाइए, किसी एक शीर्ष को मिलाना है। O को केंद्र मानना है अब, और O से A को त्रिज्या लेना है। अब प्रकार को रखना है O में, और आपको क्या करनी है, O से लेकर A तक, O में प्रकार की नोक रहेगा, A में पेंसिल की नोक रहेगा, और वैसी फैलाइए O से A तक। O से A त्रिज्या का चाप लेकर के अब आपको क्या करनी, यहीं से वृत्त घुमाना है। यहीं से आप धीरे धीरे वृत्त घुमाइए, और जब वृत्त घूमेगा तो ये वृत्त जो है तीनों शीर्ष को A से घूमते घूमते B को टच करेगा, B से घूमते घूमते ये आपका इस तरह से C को टच करते हुए ये आपका एक सर्किल का निर्माण हो जाएगा।
ये पूरा घूमेगा, ए से बी, बी से सी, सी से ए। ये बन गया आपका अभिष्ट परिगत वृत्त की रचना। बिल्कुल मजेदार है, आराम से समझ आएगा। कई बार वीडियो देखी मैंने, हर एक स्टेप को यहां पर समझाया है। ओ को केंद्र माना, ओ ये त्रिज्या लेकर मैंने वृत्त घुमा दिया जो तीनों शीर्ष को छुएगा, ए को, बी को, सी को टच करते हुए जाएगा। एकदम स्पेशल गोल बनेगा। अगर आप बनाएंगे प्रकार की सहायता से तो मेरे से ज्यादा सुंदर आपका बनेगा, ये मुझे विश्वास है आप सभी पर। प्यारे स्टूडेंट, बनाइए, कोशिश कीजिए। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आती है, एक्सरसाइज कीजिए इसका। तो ये बन गया परिगत वृत्त की रचना। अब रचना के पद कैसे लिखना है इसका, तो मैं इसके रचना के पद को लिख देता हूं आपके सामने। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए। रचना के पद, पहला काम हम लोगों ने क्या किया, आप सोचिए। सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहला काम तो हम लोगों ने किया था बी से सी एक रेखाखंड बनाया। हालांकि आप डायरेक्ट त्रिभुज एबीसी का निर्माण किया, लिख सकते हो शॉर्ट में लिख सकते हो। मैं थोड़ा डिटेल लिख देता हूं यहां पर। आप चाहो तो शॉर्ट बना सकते हो कि त्रिभुज एबीसी का रचना किया या बना हुआ है, ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद लंब समद्विभाजक के बारे में लिख सकते हो, या मैं डिटेल लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर बनाया। यह है रचना का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या किया, B को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 6 सेंटीमीटर का। B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर ऊपरी क्षेत्र में किसके ऊपरी क्षेत्र, रेखाखंड BC के ऊपर ऊपरी क्षेत्र में एक चाप खींचा या बनाया, एक चाप खींचा या बनाया। ठीक, अब तीसरा बिंदु बताइए। तीसरा, उसी चाप से, वही त्रिज्या से, वही चाप और त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर वाला, वही चाप और त्रिज्या से सी को केंद्र मानकर स्टेप 2, चरण 2 के चाप को, चरण 2 के चाप मतलब यह है चरण 2 के चाप को ए पर काटा, ए पर, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद किया। फिर क्या किया सोचो। तीसरा के बाद चौथा में क्या किया, ए बन गया हमारे पास, ए मिल गया, ए से बी और ए से सी को मिला दिया। चौथा स्टेप है हमारा बिंदु ए से बी तथा सी को मिलाया तो क्या बना, तो त्रिभुज एबीसी बना। अभी त्रिभुज बना है, अब क्या करना है बताइए। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर को मिटाऊंगा, बोर्ड भर चुका है मेरा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लीजिए, मैं समय दे रहा हूं 1-2 सेकेंड। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं मिटा करके चौथा के बाद 5वां स्टेप लिखने जा रहा हूं। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 5वां स्टेप से भी आप परीक्षा में लिख सकते हैं डायरेक्ट। त्रिभुज एबीसी का निर्माण हुआ, फिर 5वां से चालू कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं रहेगा तो। लेकिन यहां पर 5वां स्टेप में डिटेल बता देना चाहता हूं। 5वां स्टेप में क्या किया, AB का लंब समद्विभाजक MN खींचा। अब उतना डिटेल नहीं लिखना है आपको कि B पे रख के आधा से ज्यादा फैलाया
ए में रख करके फिर चाप काटा, फिर दोनों चाप को मिलाया, दोनों कटान बिंदु को, वो डिटेल तो 6वीं 7वीं 8वीं में लिखते थे। 10वीं क्लास है भाई, सीधा सीधा लिखना है कि भुजा AB का लंब संधिभाजक MN खींचा। कैसे खींचा वो तो मैंने बता दिया, आपको सिर्फ लिखना है। अब भुजा AB का लंब समद्विभाजक, लंब संधिभाजक MN बनाया या खींचा। और 6वां में क्या किया, 6वां में AC का लंब संधिभाजक PQ खींचा। भुजा AC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा। और कैसे खींचा, जो MN को बिंदु O पर काट दिया, जो MN को बिंदु O पर प्रतिच्छेद किया। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 6वां हो गया। अब क्या किया, O को केंद्र मानकर O से A को मिलाया, अर्थात OA त्रिज्या लिया। 7वां बिंदु है, हम कह सकते हैं O से A को मिलाया एवं O को केंद्र मानकर या लेकर, O को केंद्र लेकर, और त्रिज्या किसको लिया, OA त्रिज्या लेकर, O को केंद्र लेकर, O को केंद्र तथा OA त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जो शीर्ष ABC से क्या होती है, गुजरता है। जो शीर्ष ABC से क्या होता है, गुजरता है। इस तरह से आपको क्या करनी है, लिखना है प्यारे बच्चों। और ये रहा आपका अभिष्ट परिगत वृत्त की रचना। इस तरह से आप लोग को बनाना है और ऐसे ही आप लोग को रचना के चरण लिखना है। बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC बनाया, फिर उसके बाद AB का लंब संधिभाजक MN खींचा, फिर उसके बाद AC का लंब संधिभाजक PQ खींचा, जो O पर एक दूसरे को काटा, फिर उसके बाद O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर हमने वृत्त घुमाया जो ABC से गुजरता है। अर्थात यही क्या है, अभिष्ट परिगत वृत्त की रचना हुई। अभिष्ट परिगत वृत्त की रचना हुई। ऐसे ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बनाना है और लिखना है। अब तो आप बहुत सारे प्रश्न अपने पुस्तक का हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा अपनी पुस्तक से तो बिल्कुल मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा। मैं आपके लिए हर सवाल का वीडियो जो है अच्छे से बनाता रहता हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा जो परीक्षा में आने वाला है या आने के चांसेस है। ऐसे सवाल का वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से। आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के बोर्ड परीक्षा 2020 में जो आ चुका है उसका भी मैंने प्रश्न बना दिया है, पूरे 50 से लेकर 60 प्रश्न। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैंने वीडियो बना दिया, पूरा अध्याय चैप्टर 1 से लास्ट तक का। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का प्रश्न पत्र भी मैंने हर विषय का डाल रहा हूं। विज्ञान का डाल चुका हूं, गणित का 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद मेरा वीडियो का पूरा लिस्ट शुरू से आखिर तक देखते जाइए। आपकी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। हर एक चीज उपलब्ध है वहां पर, गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का। तो आप बिल्कुल हर विषय का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। हमारा मकसद है आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाना और आपका बेस्ट रिजल्ट लाना। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके।
हो सके तो कम से कम 5 मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि पूरा हमारा छत्तीसगढ़ जो है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सभी विषय के क्षेत्र में एक अच्छा बेस्ट रिजल्ट ला सके, होशियार बन सके, उन्नति कर सके हमारा छत्तीसगढ़। बस हमारा यही मकसद है, पूरे छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत बनाना, उन्नति करवाना और सफलता की हर एक सीढ़ी को मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचाने का हमारा मकसद है। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे प्यारे बच्चों। और ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट्स बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से बनाइए इसको। फिर नेक्स्ट असाइनमेंट का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो मैं पुनः कुछ घंटों के पश्चात आपकी चैनल में, हमारी चैनल में आप देखते रहिए, उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू सो मच।